औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस हॉल में मैं दाखिल हुआ और अपनी सीट पे बैठा तो सबसे पहले माइक पे किसी की आवाज़ गूंजी तो वो फ़हीम सिद्दीकी की थी। और फ़हीम सिद्दीकी हॉल में बैठे हुए मौजूदीन से माजरत कर रहे थे कि प्रोग्राम अब तक शुरू नहीं हो सका। फ़हीम भाई, कोई माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पे जितनी पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, ये दावतनामा 4 बजे का देती है, प्रोग्राम 6 बजे शुरू करती है। मेरे सहाफ़ी भाई, मेरा कैमरामैन, मेरे फोटोग्राफर वहाँ इंतज़ार करते हैं। हम और आप एक जैसे लोग हैं, तो नो एक्सक्यूज़ एट ऑल, हम सब एक हैं। अब आप KUJ के ज़ेरे तमाम ये प्रोग्राम, तमाम टीम मेंबरान, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा 30 साल का, किसी से 35 साल का, खुर्शीद भाई मुस्कुरा रहे हैं, ताल्लुक़ रहा है और है भी। मेरा ख्याल है 90 की दहाई हो या 2000 की दहाई हो, 6th वेज अवार्ड हो, 7th वेज अवार्ड हो, जब जब भी मसाइल ने जन्म लिया, MKM के अराकीन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में हो या असम्बली के बाहर हो, हमेशा आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाया है और आपके साथ खड़े रहे हैं। मुझे याद है कि गालिबन अभी 2018 के आखिरी महीनों में PFUJ के अफजल भट्ट भाई पार्लियामेंट हाउस के साथ सामने RUJ के साथ मेंबरान के साथ मिलकर, यानी रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ मिलकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा कर रहे थे। तो एज यूजुअल अराकीन कौमी असम्बली, हक परस अराकीन कौमी असम्बली उनकी खिदमत में हाजिर हुए। नासिर भाई बिल्कुल मौजूद थे, हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए और इजहार यकजहती भी किया। मुझे याद है वो अल्फाज अफजल भट्ट भाई के, उन्होंने कहा कि जब आप असम्बली में जाएँ तो बराए करम सहाफ़ियों के हक़ में आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। और ट्रस्ट मी कि जब मैं वापस आया, और भी लोग थे दूसरी पार्टी के, लेकिन जब मैं वापस आया तो हमने एक असम्बली में तकरीर की। तकरीर क्या थी? हमने ये मुतालबा किया था कि मीडिया मालिकान अरबों और खरबों रुपए कमाते हैं, अरबों और खरबों रुपए कमाते हैं। होना क्या चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे उन्हें मिलते हैं उसको इस बात से मशरूत किया जाए कि पहले मीडिया के जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर हैं, उनकी तनख्वाह पहले दी जाए और उनके पैसे उनको बाद में दिया जाए। हमने ये बबांग दहौल, उस वक्त में रुकन कौमी असम्बली था, बिल्कुल ये आवाज़ उठाई, बात की। फारूक भाई भी मौजूद थे, फारूक भाई ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। हो क्या रहा है? आज सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, कैमरामैन को बुलाया जाता है, फोटोग्राफर को बुलाया जाता है, कहा जाता है आपकी 30% तनख्वाह कम कर दी गई है, आपकी 40% तनख्वाह कम कर दी गई है, आप ये वांट, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप काम करें, अदरवाइज जॉब इज नो मोर रिक्वायर्ड। ये कौन सा कानून है? ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं वो गवाह हैं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का मेंबर था जब मैं कौमी असम्बली का मेंबर था। उस वक्त हमने इसको मामला स्टैंडिंग कमेटी में उठाया, सब कमेटी भी बनाई गई और सब कमेटी का निगरान मुझे बनाया गया। मैंने पहले काम क्या किया कि तमाम PFUJ के, नासिर भाई आप गवाह होंगे, तमाम PFUJ के मेंबरान, यानी कि अफजल भट्ट भाई, परवेज शौकत भाई, राना जी, सबको बुलाया, CPNA को बुलाया, APNS को बुलाया, PBA को बुलाया और उनके सामने वो अल्फाज रखे जो मैंने असेंबली में तकरीर करते हुए कही थी कि आप मेक श्योर करें कि आप पहले पैसे दें फिर एडवर्टाइजमेंट। और साथ साथ उस वक्त के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन खातून थी, उनको भी बुलाया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर यकीनन पेशरफ्त हुई है, इसके ऊपर यकीनन पेशरफ्त हुई है। कैबिनेट में भी इस पर डिस्कशन किया गया। मैं यहाँ पर हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे नहीं, MKM के नुमाइंदे के तौर पे बात कर रहा हूँ। कैबिनेट में भी इस पर डिस्कशन हुआ और इस बात को मेक श्योर किया गया कि सहाफ़ियों की तनख्वाह पहले दी जाए और तमाम मिनिस्टर को डायरेक्टिव इशू किया गया कि फौरी तौर पर अगर किसी के पास कोई बकाया जात है तो फौरी तौर पर PID में जमा करा दे। ट्रस्ट में नासिर भाई, हमने वाहिद मिनिस्ट्री थी जो ज़ीरो पर आई। हमने एक जो जितने पैसे थे
मिनिस्ट्री ऑफ IT हमने तमाम के तमाम पैसे जमा किए, क्योंकि मुझे एहसास था कि ईद आने वाली थी और फौरी तौर पर उनके तनख्वाह को मुमकिन बनाया जा सके। यस, हमारे जिम्मे जो काम था हमने बिल्कुल किया। गालिबन फ़हीम भाई को याद होगा 14 फरवरी 2019 कराची प्रेस क्लब पे आपने हम सबों को बुलाया, सहाफ़ी से कहते के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तकरीरें भी की। फिर आपकी तरफ से हुक्म आया कि गालिबन 2 दिन बाद 16 फरवरी को बोल TV के सामने मुजाहरा करना है। आई डिड रिमेंबर, आप मौजूद थे, हसन अब्बास मौजूद थे, फरहान मौजूद थे, तमाम टीमें मौजूद थी। और वहाँ पे एक नारा लगाया जा रहा था। वो नारा क्या था और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या आया, मैं वो भी आपके शेयर करता हूँ। नारा था कि एक पर हमला सब पर हमला। नारा था एक पर हमला सब पर हमला। जब फ़हीम भाई ने मुझे बुलाया कि आप तकरीर करें, हामिद भाई बड़े इंपॉर्टेंट है, जब मैंने तकरीर की और उन जो बातें मेरा ख्याल है कि हमारे डिफरेंट साथियों ने की है, नासिर मंजूर भाई ने की, करामत भाई ने की, ह्यूमन राइट्स ने भी की, उससे मिलती जुलती बातें की, बिल्कुल उससे मिलती जुलती। और हमने बताया कि नामालूम टेलीफोन कॉल क्या होते हैं। जुबैर भाई को पहले नहीं पता था, अब उनको भी पता लग गया कि वो क्या होते हैं। हम उस दौर से गुजरे। हमने तो 2016 और 17 में पाकिस्तान में एक अजीब माहौल देखा कि एक ऐसी पार्टी तश्कील दे दी गई जिसने किसी भी कौमी सभा असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उसके 15 सभा असेंबली के मेंबर भी बन गए और 7 कौमी असेंबली के मेंबर भी बन गए। खामोशी बहुत चीजें बता रही है मेरी। मैं उस वक्त भी तवक्का रखता था कि मेरे दाएं भाई जो साथी हैं वो भी मेरे आवाज में आवाज उठाते। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। उस फ़हीम भाई, उस तकरीर के बाद बहुत सारे नामालूम कॉल मेरे पास आए, लेकिन चूंकि मेरे कंधों पे कोई लगेज नहीं है, इसलिए आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने का सलीका आता है। एनीवे, आगे बढ़ते। असेंबली में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से दबाना नॉन लिया मैंने, जिसने डाइस पे खड़ा हुआ कहा कि 35 साल मुकदमात पे गिरफ्तारी हक नहीं बनता है। मीर शकीलुर रहमान के साथ इंसाफ किया जाए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, ये अल्फाज हमने अदा किए। यानी और आज मेरा ख्याल है कि चूंकि इसके बाद मुझे MKM के शहीदों, असीरों और लापता कारकुनान की फैमिली के साथ भी हमें बैठक करनी है, तो मैंने फ़हीम भाई से फ़ोन करके रिक्वेस्ट की वहाँ से कि मुझे पहले बुला लिया जाए, वरना मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं मुसलसल आखिर तक आप लोगों के साथ बैठता, क्योंकि मेरा और आपकी एफिलेशन पिछले 35 और 40 साल से मौजूद है। जो बातें मेरा ख्याल है कि करामत भाई ने की है, नासिर मंजूर भाई ने की है, ह्यूमन राइट वॉच ने की भी है, कि लापता अफराज की भी गुफ्तगू की है। आई होप कि मेरा ख्याल है यहाँ पे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाएगा। आई होप कि यस, इस डिस्कशन को आज भी MKM के 100 से ज़्यादा लापता हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। यकीनन मेरा ख्याल है कि हम आपके साथ होंगे। पॉलिटिक्स को कंट्रोल, मीडिया को कंट्रोल मसाइल का हल नहीं है। उसी वक्त जब आप तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, मिलके चलेंगे, तो कामयाबी होगी। मैं अपनी बात, मेरा ख्याल है कि जब मिनाज बन्ना साहब की गुफ्तगू हुई, अनफॉर्चुनेटली मेरी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रही, मजीद चापड़ा साहब के साथ रही, नसार उस्मानी साहब के साथ रही, अहमद अली खान साहब के साथ रही, फजल रहमान साहब बड़े थे, हमेशा मुझे डांटते भी थे अक्सर मौके पे, और उनके आखिरी मौके पे मैंने बहुत डांट सुनी है, तो मेरा एहतराम है। ताम आज भी जो नासिर जैदी भाई गुफ्तगू करते हैं वो मेरा आइडियल है सहाफ़ी के तौर पर, जिस खूबसूरती, जिस हिम्मत और जिस हौसले के साथ करते हैं, आज भी आप मेरे आइडियल हैं। एनीवे, आपके इन 3 मुतालबात को मुकम्मल तौर पर MKM आपको सपोर्ट करती है कि सहाफ़ियों का माशी कत्लेआम बंद किया जाए,
नंबर 1। नंबर 2 कि तमाम बरतरफ मुलाजमीन को नौकरी पे वापस लिया जाए। और नंबर 3 कि तनख्वाह, अब आप तनख्वाह के मामले पे देख लें, आज एक चैनल, पहले न्यूज़ चैनल बनता है, एंटरटेनमेंट चैनल बन जाता है, म्यूजिक चैनल बनता है, स्पोर्ट चैनल बन जाता है, लेकिन हमारे साहबी भाइयों को तनख्वाह नहीं देता। अरबों रुपए कमाता, अगर 1 अरब में से 20 करोड़ रुपए कम हो जाए तो कहता मैं नुकसान में चला गया। अरे भाई, तुमने 80 करोड़ रुपए फिर भी प्रॉफिट में हो, पहले मेरे लोगों को तनख्वाह दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दामे दर में सकने, एमकेएम हमेशा आपके साथ खड़ी होगी इस इश्यूज पर और आपके साथ देती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।